तो बच्चों का जी प्लान बना है, डिनर जो है वो करने जाना है बाहर। तो मैं देखने आई हूँ कि मैं कौन सा सूट पहनूँ गाइस। वैसे तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला, ये भी और ये भी। इस दफ़ा ना मेरे पास वैसे नीले रंग दे सूट गाइस बड़े आए जी, ये देखें। तो ये वाला निकाल लूँ, ये वाला पहनती हूँ। इसको पहने हुए ना काफ़ी टाइम हो गया। तो चलें जी, इसको करेंगे इस्त्री शिस्त्री। तो ये वाला सूट पावांगे आज जैसे गाइस। ये मेरा क्रिम्सन का है, क्रिम्सन का, और ये स्टिच किया था नक्शकार ने। सही है, चलो फिर आ जाओ। तो यहाँ पे जी आज हम आए हैं हाला लेबनीज, जो कि हमारी सिटी का लोकल रेस्टोरेंट है। ये है जी वकिंगम रोड पे। जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको वकिंगम रोड का पता होगा। तो जी आप भी फैमिली के साथ ज़रूर जाइएगा। बहुत ही मज़े का इनका खाना था, बड़ा साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे आया जी सलाद, और साथ में इनके थे विंग्स बड़े मज़े के। साथ में जी इनकी ये सॉस वगैरह थी, एक तो हुमस अज ते दूसरी पता नहीं केड़ी सी, ओदा मैं ना ही भुल गई हूँ। और ये थी इनकी ब्रेड, और जो था ये तो स्टार्टर में था। फिर आया जी यहाँ पे इनका जो है हले वही कुछ चलता पे पता नहीं, एक क्लिप जड़ा ना कई बार दो बार लग जाए। चलो छोटो परे। ये इनके सॉसेजेस थे, ये भी बड़े मज़े के थे। और साथ में ये आया बेबी चिकन, साथ में ये कोफ्ता मील आया था, साथ में मिक्स ग्रिल आई थी। बड़ा मज़ा आया। यहाँ से शुरू होता है फिर हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। चल रहा है नाश्ता। सोशल मीडिया को दे दे के ब्रेड भी पाउड करने लग गई। ब्रेड ने किया हुआ पाउड हो गया उन्हें बुला जी कितने मैं करना। यहाँ पे देखें जी चाय। भाई चाय की रेसिपी मांगते, चाय की रेसिपी दी तो है वसीम साहब की चाय की रेसिपी। आज यहाँ पे बनेगी ब्रेड, और साथ में हमने खाना है नमक मिर्च वाला अंडा। कल ये हमने खाया, हमें इतना मज़े का लगा, हमने कहा आज फिर यही बनाते हैं। हमने नहीं, वसीम साहब इन्होंने मैंने कुछ और सजेस्ट किया था। कल ये खाया, आज बॉयल खाऊं। मैं क्यों खावा उबला अंडा। अब इन्होंने कहा मौसम इस तरह का कि ये इस नाश्ते का मजा है। हाँ चलें आपको मौसम दिखाती हूँ। मौसम देखें जी, मौसम चेक करें, मौसम कितना शानदार है। और अभी रिसाइकलिंग वाले नहीं आए, रिसाइकलिंग अभी जानी है गाइस। सड़कें बंद है, बहुत ट्रैफिक है, टू मच हर जगह। वो स्कूल की बस भी फंसी हुई थी। अच्छा, टू मच ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना गाइस, की करिए। वो ये गया जी देसी घी, नमक मिर्च वाला अंडा बनेगा देसी घी में। तो चाह साड़ी किधरे पैन विचों बाहर ही ना आ जाए गाइस, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। किसमें उसमें फूल जाता ना जरा। अच्छा डाल दो, डाल लो थोड़ा सा फिर। चलो बस हल्का सा, 3 अंडे तो जरा ज़्यादा डाला तो ऐसा। ये गया जी अंडा, अंडे का फंडा गाइस आज तक समझ में नहीं आया। चलो जी चाय जो है ये देखें। शुगर आज मैंने कल से भी और कम रखी है ना। अच्छा, एवरीडे हल्की हल्की करता जा रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, फिर उनकी कह सकते हैं ਅਸੀਂ। चाय जा रही है जी मग में, ये देखो नज़ारा चेक करें आप। ब्रेड इधर है, ये लो जी। लें जी चाय, ब्रेड और साथ में नमक मिर्च वाला अंडा। इतना मज़े का लगता है जिसकी कोई हद नहीं है। आप भी बनाएं और खाएं। हम करें अपना नाश्ता इंजॉय। आप भी बनाए, अपनी बेगम को खिलाएं। हाँ तो ये देखें जी, ये वाला आया है आज सूट मुझे। ये अभी मैं पहन के तो आप लोगों को फिर दिखाऊंगी, बताइएगा कि कैसा लगा है वाला सूट जो नीला। तो ये आया है जी लाम से, यार्ड ब्रांड का ये सूट है। तो अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ करेंगे ना जाके हिनाज जी का, तो आपको मिलेंगे 5% ऑफ। तो ऐ नहीं कि ऐ सूट थे लाम के स्टोर पे, लाम की वेबसाइट पे, कहीं पे भी आप कुछ भी ख़रीदेंगे मेरे नाम का आपने कूपन यूज़ करना है हिनाज जी का, तो आपको मिलेगा 5% ऑफ किसी भी ब्रांड के ऊपर, किसी भी सूट के ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर नहीं, किसी के भी ऊपर। मेरा सूट तो ये स्टिच करके आया है, लेकिन ये उनकी वेबसाइट पे अनस्टिच अवेलेबल है। और गाइस ये बहुत प्यारा है, जब मैं पहनूंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, ये मेरा सूट आया है लाम बेसिक की तरफ से, बहुत ही प्यारा है।
ये सारी इसकी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, घेरे पे भी देखें, और इसका ट्राउज़र चेक करें, ट्राउज़र भी बड़ा फैशनी जहा बनया आज। दुपट्टा प्योर शिफॉन क्रिंकल का है, बहुत ही प्यारा कलर, मुझे बड़ा ये पसंद है। तो मैंने इस साल वैसे इस कलर के कपड़े बहुत पहने हैं, और अब्दुल्ला मुझे कहता है मामा आप इस कलर में बहुत प्यारी लगती हैं। तो आज ये मैंने सूट पहना, जब अब्दुल्ला स्कूल से आएगा तो देखेगा तो खुश हो जाएगा। तो ये देखें जी, इसके पीछे भी ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, देखो। तो ये लाम बेसिक पे जाए, मेरे नाम के कूपन के साथ और मेरे बताए हुए लिंक के साथ आपको मिलेगा 5% ऑफ, और 29 इसकी प्राइस है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। जल्दी से जाएं, लाम बेसिक से जाके यार्ड की कलेक्शन में से ये सूट अनस्टिच पड़ा हुआ है, जो स्टिचिंग में था सारा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, और अनस्टिच में जो है जल्दी से जाके अपने लिए ले लें, ठीक है। आज अंदर चलिए, काम करने ने ढेर सारे। आज किचन में देखें जी क्या बना है हमारे। आज मैंने बनाए थे गाइस आलू बैंगन, बड़े ज़बरदस्त है, देखो बड़े मज़े के लग रहे हैं, ठीक है। साथ में गूंदा है आटा, भिंडियाँ भी कल की पड़ी हुई हैं, वसीम खाएंगे रोटी भिंडी के साथ। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है सलाद, कुछ कल के चावल पड़े हुए हैं, और कुछ ये मैंने भिगोए हैं, देखो, ठीक है। आज मैं ये कुछ करती रही हूँ, और आपने बताना है लाम वालों का सूट मुझे पहना हुआ कैसा लगा, ठीक है। वैसे तो मुझे पता कि बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, पूछने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी तसल्ली दिया। देखो ऐसे बनती है वीडियो गाइस, हलेड़ा फोन में पड़े इत्थे लगा होंदा है, ये देख लें, ठीक है। तो बस कुछ ना पूछें कैसे मैनेज किया जाता है इस किचन को, जहाँ पे पकते हैं मज़े मज़े के पकवान। जो लाम का सूट है उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी फिर मैं बना रही थी पराठा वसीम के लिए, बच्चे भी जो थे वो स्कूल से आ चुके थे, तो मैं कहा चलो भाई इन्हों खाना शाना दईए और किचन में से निकले, वरना किचन तो आपकी जान नहीं छोड़ता। किचन तो तुहानू कहता इत्थे ही खलोते रहो, बर्तन भर जाते हैं, फिर सफाई करनी होती है, फिर खाना ठंडा हो जाता है, उनको दूसरे बर्तनों में निकाल के तो फिर उसको रखना होता है फ्रिज में। तो मैं कहती हूँ बस भाई। तो आज सुबह अनम अब्दुल्ला को स्कूल छोड़ के वसीम साहब जी सीधा चले गए आसडा, उतों शॉपिंग वगैरह करके लेके आए। तो कहते हैं कि बैंगन बड़े अच्छे पड़े हुए थे, इन्होंने बैंगन 2 उठा लिए, आलू भी उठा लिए। तो मैंने कहा चलो मेरा तो मसला हो गया हल। तो आज जो था मौसम भी इधर काफ़ी बारिश हुई हमारे, तो मैं क्या चलो जड़ा है ना मैं अज आलू बैंगन बना देंदी हाँ। कल दे चनिया दे भी थोड़े चावल बचे पे सन, कल मैंने बॉयल किए थे ना, तो वो थोड़े बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलें आलू बैंगन के साथ भी खाए जाएंगे। अनम को माशाल्लाह बड़े पसंद है, ये देखें बड़े मज़े के पके हैं। तो वापसी पे इनको स्कूल से बच्चों को पिक करने के बाद फिर ये लोग जो थे ना ये गए थे आसडा। बस मैं कहती हाँ कोई ना कोई चीज़ जड़ी रह जाती, बेशक आपने लिस्ट भी बनाई हो ना, आजकल तो ऐसे हो गया लिस्ट बनाते हुए भी चीज़ें जो है ना वो जहन से निकल जाती हैं, क्योंकि अफरा तफरी इन्नी है, हर काम दी इन्नी तानू जल्दी, इन्नी पसूड़ी, ऐसे लगता है टाइम में ना बरकत ही नहीं रही। मुझे तो ऐसे लगता है दिन शुरू होता है तो एक दो तुसी काम कर दो तो दिन मुक जाता, मैंने तो समझ नहीं आती कि दिन जाता किधर है। तो वसीम के लिए जी बनाया पराठा, और किसी ने अभी पराठा नहीं था खाना फ़िलहाल, सब कह रहे थे कि हम चावल ही खाएंगे। मैंने निकाली यहाँ पे भिंडियाँ, मैंने कहा चले वसीम के लिए ना करती हूँ गर्म, तो भिंडियाँ देख के तो मेरे मुँह च आ गया पानी। तो मैं हुन बस ऐसे ही कशमकश विच सां कि पराठा खाया जाए या छोड़ा जाए। तो यहाँ पे वसीम साहब का सालन जी लगाया हमने माइक्रो में। मैं कहा चलो भिंडियाँ गर्म करिए, और मैं जो है ना क्या कहते हैं जी पराठे देसी घी के भी बनाती हूँ, बटर के भी। मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ था कि आप बटर यूज़ करती हैं या देसी घी, तो देखें दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो देखो बटर भी पिया आज, तो परले पासे देसी घ्यो भी पिया। कई दफ़ा मैं पराठे के अंदर लगा लेती हूँ बटर और ऊपर देसी घी, क्योंकि ऊपर बटर लगाने से ना तवा भी काला हो जाता वे, तो पराठे के उत्ते भी ना ब्राउन ब्राउन जिहा ना बटर दा आ जाता वे। तो पहला जो पराठा है ना वो तो ठीक बन जाता है बटर के साथ, लेकिन जोड़े कि दूसरे तीसरे ना वो नहीं सही बनते, वो तवे नू काला कर देंगे ने। तो ये लें जी भिंडियाँ बन गई, भिंडियाँ नहीं बन गई, पराठा बन गया, भिंडियाँ गर्म हो गई। तो वसीम को ना ऐसे अच्छा लगता है आलू बैंगन हो या भिंडी हो या जैसे आलू मेथी आलू गोभी, तो वो इस तरह के सालन है कि रोटी पे रख के या पराठे पे रख के ही उनका मज़ा आता है। और जहाँ पे आप ये पराठे के जिस हिस्से पे आपने ये सालन डाला होता है ना, एंड पे सारे फ्लेवर उसी के अंदर होते हैं और बड़े मज़े के। तो ये लें जी, मैंने वसीम साहब से कहा पकड़ें अपना पराठा, फिर मैंने विच होया मैं कहा नहीं ज़रा मैं चखा तो सही। तो यहाँ पे मैंने इनकी प्लेट पकड़ी वापस, मैं कहा पहला मैं चखांगी। वो जो मेरे अंदर एक हो रहा था ना पराठा खाने का है ना, तो वो मैं ज़रा चखूँ तो सही भिंडियों के साथ। मैं कहती हाँ गाइस
मज़े का था कोई माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि ऐसे था कि बस ज़िंदगी का सारा मज़ा ही इस टाइम ना ऐसे पराठे में और पिंडी में है। तो यहाँ पे ये जो पराठा बना तो वसीम साहब के लिए था, लेकिन ये इनकी किस्मत में था नहीं। तो यहाँ पे जी वसीम साहब की प्लेट की उनके हवाले, मैंने कहा जाएं जी लें अपनी ज़िंदगी इस पराठे और पिंडी के साथ। वसीम साहब बड़ी सवार के जी प्लेट लेके गए और वो आगे से प्लेट ले ली अब्दुल्ला ने। उसको भूख लगी थी, देखा उसने ये क्या ये खाना बन गया। मैं कहा पूछा खाना है आपने, कहा था। मैं कहा चलो खा लो आप। वो फिर कंफ्यूज हो गया, उसको बाद में पता लगा ये मेरा था, तो कह रहा था नहीं। मैं कहा नहीं आप खा लो, कोई नहीं मामा और ये लो आप ये वाली भिंडियां उसमें वसीम डाल के ना इसको माइक्रो में रख लो, इसको कर लो ठीक है। बस भिंडियां ही ने हुन जे किसी ने खानी हुई ना तो वो फिर आपसे टेस्ट कर ले। मैं भी ज़ैनब खाए। ठीक है। ज़ैनब ने कल भी माशाल्लाह रोटी इन्हीं के साथ खाई थी दोपहर को। अच्छा हाँ ओके उसने चावल चने पता नहीं मुझे लगा चावल चने रात को खाए थे, भिंडियां उसने कल दोपहर को खाई। ओके ओके अनम के हिस्से नहीं आई। ठीक है। उसने खानी है अनम पता नहीं, थोड़ा सा अनम तो आलू बैंगन खा लेगी। अनम ने तो आलू बैंगन खा जाने ने माशाल्लाह। हाँ मैं वही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। उसका बार आप कहती वो हो। उसके फेवरेट है ना। वो खाओ या ये खाओ। हाँ नहीं 1 मिनट काफी। हाँ बहुत है, उसके फेवरेट है भाई। मैं ना अब कपड़े चेंज करने का मेरे पास टाइम नहीं था। ये लोग इन्होंने रास्ते से फोन कर दिया स्कूल से, भूख लगी हुई है ते फटाफट जी असी पराठे खाने ने कल वाले सालन नाल। मैंने फिर जल्दी जल्दी आटा गूंदा, कपड़े चेंज करने जाने लगी तो ये आ गए। मैं खा आओ भाई फिर पकाइए पराठे, कोई नहीं होते खराब, कुछ ही है ना, थोड़ा थोड़ा लग जाएगा और की है। ग्लास से तो ये लो मैं देता हूँ ग्लास। उधर ले जाओ बेटा, आटा ताजा सी ना। ले जाओ। मैं लेके आता हूँ ग्लास। अब्दुल्ला सालन अच्छी तरह से पुत्र ला के खाई उन्होंने। वो चला नहीं है डिश वॉशर? नहीं डिश वॉशर नु चला देना सी। ओके चलो। ये देखें आटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं ना अपना भी बनावा जरा पराठा। यही है पराठा खाऊं कि चावल खाऊं? तो फिर पराठा बना लो, आटा है तो। आटा तो ये देखो आटा तो माशाल्लाह बथेरा है। यही कर एक तो मेरा दिल कर रहा है मैं कल सुबह नाश्ते में खा लूं पराठा, अभी चावल खा लूं क्योंकि कल वाले चावल भी थे पे ने। वो तो रात को खाए जाने हैं ना। अच्छा मैंने थोड़े भिगोए भी हुए थे क्योंकि पूरे निसन होने। मैं तो पराठा नहीं खाऊंगा अब नाइट टाइम में। हाँ होने हो ना फिर हजम करने में ये थोड़ा प्रॉब्लम मसला हो होती है। जाता है फिर। तो अब जी वसीम साहब का पराठा बनाऊं, अभी अनम सब आएंगी नीचे तो फिर फरमाएंगे क्या खाना है उन्होंने, पहले उधर मैंने कुछ पता नहीं। एक बच्चा घर में ऐसे होता है ना नखरीला नखरों वाला, हमारे घर में अनम है जी वो वाली बच्ची, वसीम साहब की लाडली। तो उसने बेचारे ने क्या किया? आहो भाई उन्हें तो कुछ किया नहीं होता। एक वो ही तो है बाहर घर में जो सारा कुछ करके भी बच जाती है, क्योंकि उसके पीछे उसके अब्बा जी खड़े होते हैं ना। हाँ अब्दुल्ला भी कुछ कहता नहीं है। हाँ अब्दुल्ला बेचारा एक ही स्कूल जाते हैं अब, तो वो होती है बारी कि सुबह अनम ने बैठना होता है फ्रंट पे, अनम नहीं आगे बैठने देती। आफ्टरनून में जो है ना वो अब्दुल्ला ने बैठना होता है। तो कल जब छुट्टी हुई ना तो वो अब्दुल्ला को ख्याल ही नहीं रहा, तो ये पीछे बैठ गया, अनम जो है वो आगे बैठ गई। तो मैं कहा चलो अब्दुल्ला अब कल आप दोनों टाइम ना आगे बैठ जाना, आज सुबह फिर जाना था। तो अब्दुल्ला को मैं आगे बैठो, वो जाके चुप करके पीछे बैठ गया। मैं कहता हूँ तो सुनी चाहिए नहीं है, वो आना चाहिए ही नहीं है। मेरा पुत्र बेचारा सबर कर जाता वे, उन्हें पता चल गया कि इन्हें मैंने अगे नहीं बहन तो देना। आफ्टरनून टाइम पे पिक किया, वो जाके सीधा पीछे बैठ गया आराम से, बोला ही कुछ नहीं। जब मेरे साथ होता है ना तब बड़े शौक से आगे बैठता फिर बातें करता, पता होता है माँ की गड्डी मेरी है। अभी आ जाओ वसीम, देखो कितना खस्ता बना है पराठा ताजे आटे का ना। आपने खाना फिर आप आलू बैंगन खा लेना, ये भिंडिया तो मैं भिंडियां बचनियां नहीं मेरे वास्ते, मैं थोड़ियां छोड़ दूंगा थोड़ी सी आपको। थोड़ी सी मैं छोटा सा ही पराठा बनाती हूँ अपने लिए। मैं डर गया, कहती मुझे छोटा पराठा मिलेगा। चलो ठीक है आप बना लो। हाँ मैं ले बाकी बॉडी के आप उनको कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं सिर्फ बाल। अब्दुल्ला थोड़ा सा म्यूट करना बेटे, पॉज करना बेटा, बेटा थैंक यू। पापा खा के बताएंगे कि भिंडियाँ कैसी हैं। मेरे दिमाग में आलू बैंगन भी चल रहे हैं, मैं कह रहा था ये थोड़ी सी आधी आपको दे देता हूँ, आधी फिर आलू बैंगन खा लूंगा, हाफ हाफ कर लेते हैं। चलो हेलो। हाँ जी आपको बुला रहा है। बस डेमोन्स्ट्रेशन है किसी लंबे होने नुकसान है खाना खाने में। वो चमचा डूंगे वाला नहीं ले लो, डूंगे वाला ले लो। वो एक है मेरा फेवरेट।
ये नहीं, इसका भाई किधर गया? ये भी नहीं। लो जी, मुझे ना एक तो ना वो दिमाग में ना ये घूम ही जा रहे थे, मैं कहा मैं पराठे के साथ ये चख लूँ, और बहाना मैं ये करूँगा कि हाँ जी मुझे ये डालना पड़ा है क्योंकि हिना जी के लिए ना भिंडियाँ छोड़नी थी। तो भाई आपके लिए भी डालूँ थोड़ा, वो हाफ ही ले लो, इनफ है मेरे ख्याल में। चलो सही ठीक है, बस आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਜ ਨਾ ਅੱਜ ਪਰਾਠਾ ਡੇ ਵੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਸਨ, ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਬਚੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਪਰਾਠੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। वसीम ने और अब्दुल्ला ने जो खाया खाना बैठ के, उन्होंने जो तारीफे की, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ने कहा जी सानू भी ना फ्रेंज करो, पराठा ही बना दो। मैं जाके बैठती थी, साथ ही फरमाइश आ जाती थी। मैंने कहा भाई मैं ना सबको खिला के ना जो सारे तुसी खा लोगे फिर मैनू दसियो। तो मुझे ना चावल बनाने बड़े ईजी लगते हैं, पराठे तो रोटियाँ जो ना इनको बनाने के लिए ना मेरी ना वैसे शुरू से जान जाती है। हाँ, लेकिन जब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं ना कि मामा पराठा बना दें या अब्दुल्ला के, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਟੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ है ना जाके फिर भी बंदा काम करने लग जाता है। तब मैं खुशी खुशी उठ के बनाती हूँ, तब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, कोई मेरे मतलब कि मैनू नहीं होता कि नहीं मैं नहीं बनाना। बस मुझे ये होता है कि बच्चों ने कहा है ना तो मैं उठूँ। तो मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि देखेंगे माँ का दिल अल्लाह पाक ने कैसे बनाया है कि जब बच्चे किसी चीज़ का कह दें ना तो आप ना नहीं कर सकते। हालांकि जो है ज़ैनब, अनम, ये बहुत कम कहती हैं पराठे का। लाइबा और अब्दुल्ला माशाल्लाह ये दोनों मेरे बच्चे पराठा बड़े शौक से खाते हैं। नहीं, ये तो आपका है ना पराठा। फिर हिना जी का पराठा, मुझे और भूख लगी, मैं चोरी कर रहा हूँ। मैं कहा आप पहले खा लो फिर और बना देना, उन्हीं देर मैं इतों थोड़ा थोड़ा चोरी करके खाऊंगा। ओह ये भी था, ये मैंने बनाया अच्छा वो राइस के साथ, ठीक है। चावलों पर आपको तो बड़ा मजे का बना था ये, तो मैं कर लूँगी चने और चावल, और ये बड़ा मजा आता। तो चलो कोई नहीं, आप खा लो, थोड़ी ब्रेक भी मिल जाएगी। गुलाम भी जरा थक गया चल चल के, तो फिर आप मुझे एक और बना देना, पर मैं फिर डिनर नहीं करूँगा आज। बस ये इनफ होना मेरे पास, इवनिंग की बस चाय पी लेंगे, दैट्स इट। मेरे सामने डिनर आप भी नहीं करोगी अब? करोगी? नहीं, मैं थोड़ा सा खाना मैं तो बाद में खाऊंगा, चावल अच्छा, खाऊंगा। चावल भट्ट साहब ने चावल तो खाने ही है ना फिर। चलो सारा मुंह देखो सी तुम्हें सामने बात करता हूँ मैं। जो है वो खत्म होने वाली ठहरी उधर से इस वीडियो किसकी? का सैमसंग दी। चार्जर रहते पे ना, ये है नीचे ही है वो तार। अच्छा, हम्म, किधर पड़े हुए चार्जर? टेबल के नीचे है। वो टेबल सारे याद आओ। सीम साहब की प्लेट में से नवाला लगाने का भाई अपना ही मजा है, जहाँ पे ठहर मुझे। ठीक है ना? अच्छा भला पता है चार्जर कहाँ लगा होता है? आहो, बिस्मिल्लाह, ओके लगा दिया नजर। तो ये आए हाय पानी रुड़ गया जे, यहाँ पे डाला जी मैंने अपने मनी प्लांट को पानी, ये भी पत्ते मैं करने ने साफ, और इधर वाले को भी डाल दूँ थोड़ा। चलो जी उतों साफ करिए, जड़ा रुड़ गया। तो जी मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आप छोटे किचन को कैसे करती हैं मैनेज। तो ये देखें जी, ये वाली जो शेल्फ़ है ना, ये वाली ये बुक शेल्फ़ है, तो इसको हमने किचन शेल्फ़ बनाया हुआ है। और ये वाली जो शेल्फ़ है ना, ये वसीम ने ली हुई है आइकिया से, ठीक है। तो इस तरह से मैनेज करते हैं। ए देखो इत्थे वे इंज एक शेल्फ़ जी बनी हुई ब्रेकफास्ट के लिए या कुछ भी, ये देखें स्टूल भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कुछ मैंने कंटेनर्स में चीज़ें डाल के रखी हुई हैं जो मेरी ज़रूरत की हैं। इधर भी ये मसाले मैंने इस तरह से, ये देखें इंज रखे ने ऑर्गेनाइज करके सारे। तो ये जो जार हैं ये कुछ मैंने लिए हुए हैं, कुछ वसीम ने लिए थे जब मैं पाकिस्तान गई थी तब लेके उन्होंने रखे थे। और इस तरह से ये सेटअप है किचन का। किचन है ये छोटा, लेकिन मैनेज करने का जो है ना वो तरीका आना चाहिए। तो ये शेल्फ़ में ब्रेड पड़ी होती है, अंडे पड़े होते हैं, बच्चों के स्नैक्स वगैरह इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे है जी हमारी फ्रिज, और ये है चूल्हा जिधर मैं हांडियाँ शांडियाँ पकाती हूँ, ठीक है। तो खाना शाना पका के खा पी लिया हम लोगों ने। तो ये देखें सारे बर्तन शर्तन मैंने धो के रख दिए हुए हैं, तवे को भी धो के रख दिया हुआ है, जिसके ऊपर गाइस पके थे पराठे। अभी वसीम साहब आएंगे और बनाएंगे चाय, ठीक है। मैंने कहा था चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं
कि कैसे नीचे इसी तरह से मैंने ये बास्केट वगैरह में कुछ मसाले रखे हुए हैं, मेडिसिन का बॉक्स जो है वो अलग बना के रखा हुआ है। सेट है ना, चल गया जी पता उन। और ये है जी मेरे किचन की दूसरी साइड। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, कैटल शैटल टोस्टर शोस्टर पांडे धो के टोकरी में रखे हुए हैं। बाकी वहाँ पे पड़ी हुई हैं चटनियाँ शटनियाँ छुरियाँ शुरियाँ कटिंग बोर्ड एंड शटिंग बोर्ड। और वहाँ पे कौन से पड़े हुए हैं, वॉशिंग मशीन के लिक्विड। ठीक है, तो बस ऐसे पासे रश पिया होंदा है ते गश पिया होंदा। ठीक है, तो ये है जी मेरा माशाल्लाह से किचन, और इसको मैंने इसी तरह से मैनेज किया हुआ है। हो सकता है कईयों को लगे कि बहुत ही खलारा पिया है, पर मैं क्या करूँ, इतने से किचन को मैं इतना सा ही साफ़ रख सकती हूँ गाइस। ठीक है, चलो चलिए। तो यहाँ पे गिर गया पानी, पौधों को पानी देते हुए। इधर से मैं करूँ इसको साफ़। तेनों ज़रा सारे नु मार लिए, बच्चे बैठ के देख रहे हैं अपना टीवी पे प्रोग्राम। चलो जी ए देख लो। इधर से मैंने सारा कर दिया जिथे जिथे पानी डुलिया सी। ते ए देखो ए मेरा प्याज वीडियो बनाने वाला केकड़ा ਇਹਦਾ ਨਾਂ रखिया केकड़ा। तो ये लें जी, चाय में डाल दी, नहीं चाय में नहीं पानी में डाल दी गई हैं इलाचियाँ सौंफ अदरक का पाउडर और पत्ती। तो ए देखो चाय बन रही है आज के दिन का आखिरी मरहला। तो ये लें जी, चाय में डाल दी, नहीं चाय में नहीं पानी में डाल दी गई हैं इलाचियाँ सौंफ अदरक का पाउडर और पत्ती। तो ए देखो चाय बन रही है आज के दिन का आखिरी मरहला जी। चलो जी, मैं बताए बगैर दूध डाल रहा था। चाय हम पीते हैं खालस दूध। उनका उनका सीन मिस हो गया। अब जाना पड़ना मुझे है ना। हाँ, दूध डाल दी, इतनी काली होती है ना वसीम साहब को चाय बनाने की, वही चाय कैप्चर ही नहीं करने देते। आप उधर थे, मैं इधर था, हम बातें कर रहे थे। मैं उधर थे, मैं कली सा, मेरे नाल कोई और नहीं थी, आप उधर थे। आप मेरे से बात कर रही थी, बातों बातों में ख्याल नहीं ना, वो इतनी वो आदत हो गई ऐसे चाय बना के। वो मैं उधर देख भी नहीं रहा था, तो ऐसा दूध बस जी वसीम साहब दियां कालियां। हेलो, मैंने रंग इसका बदलते, मतलब कि कावे का रंग बदलते हुए की वीडियो कैप्चर करनी थी गाइस। तो ये लें जी, चाय को आ रहे हैं उबाले। वसीम साहब मुझे यहाँ पे ड्यूटी पे बैठा गए हैं कि चाय का ध्यान रखें, खुद गए हैं ऊपर अपने मोबाइल का चार्जर लेने। गाइस चार्जर के बगैर भी मैं कहनी इतने सान च निकल आई चली जे हैं, चार्जर के बगैर भी मैं कहनी हाँ दुनिया दूरी जे। चलो भाई ये ले, मैंने आज बड़ी कोशिश की थी कि स्टेप बाय स्टेप कैप्चर करूं, पर साढ़े घर वाले की स्पीड बहुत है ना, करिए की। मोटरवे की स्पीड पे बनाई जाती है चाय। ठीक है, तो मैं लेके आई हूँ जी चिकन। मैंने चिकन को भी करना है मैरिनेट। ते लो जी चाय पीऊँगी, फिर आके किचन में करूँगी काम शाम तमाम। अग बल दी पई है साईं चूल्हे पीछे, वो देखो ये ले भाई। ये फिर ज्यादा बन गई यार, ज्यादा बन गई है। दूसरा डल गया, वो मैं दूसरा मग ले लेता हूँ। अच्छा वड्डे मग विच पीसो। आप ले लें बड़ा मग। नहीं 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 भाई, हम इसी मग में ठीक है, हमारे पेट में इतने ही मग की जगह। पराठा खाने को बाद नजर लाओ। नहीं 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 नजर लाओ, नजर नहीं लगती प्यार की नजर नहीं लगती। मैं थोड़ा अंदर जाना चाहिए, प्यार की नजर नहीं लगती। अच्छा मैंने दसा, तो आपने पूछा नहीं मुझे। क्या नहीं पूछा? शर्ट चेंज कर रहा है क्योंकि वो उसके ऊपर गिर गया था ना वो उस टाइम सालन। आज मैं बैठी बैठी एक बात सोच रही थी। मुझे वो बात में सोचना, चलो पहले आप सोचना, भूल जाओगी। क्या जड़ा आई लव यू है ना, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ गारंटी है। चलो सही है। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग हम यहीं पे करेंगे गाइस, एंड फिर मिलूंगी कल के व्लॉग में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अगे वसीम साहब की गाली सुननी, अल्लाह हाफिज़। कैपुचिनो दी शर्ट पा के दूध पत्ती उस बात की सियारी पहली कैपुचिनो की हुई है। तुसी हुन आप ही पा के आए ना। ओके चलें ठीक है जी, हम पिए चल के चाय, फिर मिलेंगे आपको, क्योंकि इस तो बाद में करने ढेर सारे गाइस कम। अभी देखें दोपहर के खाने का सारा सामान मुहैया किया है, तो अभी मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख रहे हैं। ठीक है, उसकी रेसिपी तुहाडे नाल करांगी शेयर। तो चलो जी, अल्लाह हाफिज़।